पिछले 10 साल से सभी कॉलोनी वासी, सभी नेताओं को, सभी प्रशासनिक एजेंसियों को निवेदन कर चुके हैं। अपने लेवल पे स्वच्छ अभियान को चला चुके हैं, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब वहाँ तो तुमने अमूल बूथ खो दी और यहाँ पर तुमने सारी गंदगी डाल दी है, ये क्या कारण है? और उसकी वजह से इतने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसका कहने की हद नहीं है। क्षेत्र बचाना है तो कूड़ेदान हटाना है, क्योंकि सबसे पहले आपकी एंट्री, आपका मुखौटा, आपका चेहरा ही अगर ख़राब है तो आपकी कॉलोनी, आपके घर, आपके बेडरूम, ड्राइंग रूम में कितना भी अच्छा सामान हो, सब क्या नाम है, बेकार है। विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में जन समस्याएं लगातार निकलकर सामने आ रही है। जब नेता और स्थानीय नेताओं से उम्मीदें लगाई जाती है विकास करवाए, और जब स्थानीय नेता फेलियर साबित होते हैं तो आम जनता को ही वो मोर्चा संभालना पड़ता है। तो इसी मामले को लेकर के इस वक्त हम जो मौजूद हैं, ये जनकपुरी का इलाका लगता है और यहाँ के 5 जो कॉलोनियों के जो पंचायत यहाँ पे बैठी हुई है, और जो इन लोगों ने अब मुहिम छेड़ दी है कि अब जो स्थानीय नेता अपने काम में फेलियर साबित हो गए हैं तो साफ़ सफाई का मोर्चा ये खुद ही संभालेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, ये स्वच्छता अभियान आपको खुद जिम्मेदारी लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? इसलिए हमें स्वच्छता अभियान अपने हाथ में लेना पड़ा है। 5 कॉलोनियों के रेजिडेंट्स को पिछले 10 साल से सभी कॉलोनी वासी, सभी नेताओं को, सभी प्रशासनिक एजेंसियों को निवेदन कर चुके हैं। अपने लेवल पे स्वच्छ अभियान को चला चुके हैं, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब हमें इन सब नेताओं के और प्रशासनिक एजेंसियों के भरोसे नहीं है। हम इस स्वच्छता अभियान के तहत सभी सिग्नेचरबाजी इसमें सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करके संबंधित अधिकारियों को देंगे, संबंधित नेताओं को देंगे। यदि उसके बाद जल्द इसका निवारण नहीं हुआ, ये कूड़ेदान पंखा रोड से हटाए नहीं गए, क्योंकि कूड़ेदान पंखा रोड से हटाए जाना इसलिए आवश्यक है, ये आज से 25 साल 40 साल पहले के रोड के हिसाब से बने थे। अब सारे आसपास की कॉलोनियों के अंदर, जनकपुरी के अंदर अमूल बूथ बन गए हैं। वहाँ का कूड़ा यहाँ आ रहा है, जानकीपुरी का कूड़ा यहाँ आ रहा है, बिंदापुर का कूड़ा यहाँ आ रहा है, उत्तम नगर का कूड़ा यहाँ आ रहा है, और ये चलती हुई रोड है, ये बिजी रोड है। यहाँ पे गाय भी कूड़ा खा रही हैं, गाय कूड़े में अपने खाने के लिए बन रही हैं। इसकी वजह से कोई भी हादसा हो रहा है, कई बार यहाँ हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसलिए कॉलोनी के अंदर आना जाना दुर्लभ हो रहा है, बदबू के मारे बुरा हो रहा है, बीमारियों के का खतरा बना हुआ है। डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा कि देखा जाए तो यहाँ पे वातावरण बना हुआ है। तो इसी मुहिम के तहत हम सभी लोग हस्ताक्षर अभियान कर सभी संबंधित लोगों से निवेदन करते हैं कि इसका स्थायी निवारण किया जाए, अन्यथा हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिम्मेदार यहाँ के जो नेता है आखिरकार वो सफाइयाँ क्यों नहीं करवाते, क्यों इस काम से वो पीछे हैं? ये मुहिम जब हमने शुरू करी है तो हम ही, अब वो नेता लोग हैं वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, इसका तो कारण हमें नहीं पता। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये इतने जो 35-40 साल से जो ये रोड जब बना था बिल्कुल साफ सुथरा था, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब तो सांस लेना भी दूभर हो गया। अब देखिए मेरे को तो इतना इस बदबू के मारे नाक इतना जाम हो जाता है कि मैं आए दिन बीमारी रहती हूँ, समझे ना। और देखिए और दूसरी पब्लिक भी और बीमार हो रही है, ऐसा नहीं है। और नेता लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ये नहीं मालूम। अब वहाँ तो तुमने अमूल बूथ खो दी और यहाँ पर तुमने सारी गंदगी डाल दी है, ये क्या कारण है? और उसकी वजह से इतने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसका कहने की हद नहीं है। नेताओं इस विधानसभा की बात करें तो जगह जगह पर कूड़ा और टूटी सड़कें, इस तरह की समस्याएं हैं। तो आप लोगों की क्या रणनीति है, आप किस तरह के काम करेंगे और किस तरह से एक जो स्थानीय नेताओं को एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, स्थानीय नेताओं से तो हम लोग ऊब चुके हैं। पिछले 10 सालों से निरंतर उनसे निवेदन किया जा रहा है, पर बार बार उनका एक ही जवाब होता है, कभी एलजी काम नहीं करने दे रहा या एमसीडी भी हमारी सरकार नहीं है। अब सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ उनकी मंशा ना होने की वजह से काम नहीं हो रहे। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि सफाई नहीं हो सकती। जिस तरह से जनकपुरी में कुछ कूड़ेदानों का अमेंडमेंट करके अमूल के बूथ खोल दिए गए, तो वहाँ के लोग रेजिडेंट हैं, यहाँ के लोग क्या गाय भैंस या जानवर टाइप के लोग थोड़ी यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं जाके। इसलिए हमने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, क्योंकि इसमें शायद ही कोई एक से लेके जो भी हमारी कॉलोनी की आबादी है 10, 20, 30, 40 हज़ार की, सारे लोग इससे दुखी हैं। तो हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास जाएंगे, जन जागरण अभियान करेंगे। क्षेत्र बचाना है तो कूड़ेदान हटाना है, क्योंकि सबसे पहले आपकी एंट्री, आपका मुखौटा, आपका चेहरा ही अगर ख़राब है तो आपकी कॉलोनी, आपके घर, आपके बेडरूम, ड्राइंग रूम में कितना भी अच्छा सामान हो, सब क्या नाम है, बेकार है। इसलिए यहाँ से हर हाल में कूड़ेदान को हमें अपने प्रशासनिक स्तर से हटवाना है, इसीलिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कराया जा रहा है। तो सुना आपने कि किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आपको ये भी बता दूं कि पंजाब केसरी ने यहाँ से लगभग
10 से 12 दिन पहले यहाँ से खबर की थी इस कूड़ेदान को लेकर के, और जब उसके इस खबर के चलने के बाद यहाँ का जो प्रशासन है वो हरकत में आया था और खाना पूर्ति के लिए केवल 2 से 3 दिनों के लिए इसको यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था भी करवा दी। लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि इस तरह जो हाल है वो हाल बेहाल पहले की तरह हो चुका है। अभी भी आप जो कूड़ा है वो सड़कों पे आप भी देख रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आवारा पशु है वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन कूड़ा किस तरह से यहाँ पे फैला है वो देखिए। साथ ही साथ जो आसपास की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे भेज दिया जाता है। क्या कुछ रणनीति है किस तरह से आपको, कि बहुत बड़ा विधानसभा है और इस तरह की समस्याएं बहुत सारी हैं, कैसे इनको निपटाया जाएगा? सारे कॉलोनी वासी चाणक्य प्लेस, जीवन पार्क, महिंद्रा पार्क के मिल करके इसके बारे में हम जो है एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है हमने। इस पर सारे निवासियों के हस्ताक्षर करा करके हम इसको जो है ज्ञापन देंगे, स्थानीय विधायक को, एलजी को, सब जगह ज्ञापन देंगे और उनसे निवेदन करेंगे यहाँ से कूड़ेदान पूरी तरह से हटाए जाएँ। जिस तरह से आपने देखा होगा जनकपुर में जगह जगह कूड़ेदान के ऊपर अमूल के सेंटर बना दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऐसा अमूल का सेंटर क्यों नहीं बन सकता? तो इसके बारे में वहाँ पर उनको ज्ञापन देंगे, यहाँ पर इन कूड़ेदानों को हटाकर अमूल के सेंटर बनाइए, कोई और अच्छी स्वच्छता की चीज़ें यहाँ पर लाई जाए जिससे ये सारा कूड़ा यहाँ से बिल्कुल परमानेंट हट जाए। क्योंकि इन कूड़े के पहाड़ों का तो देखकर ऐसा लगता है जैसे सरकार ने ठान लिया गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को कम करके पंखा रोड के ऊपर पूरे कूड़े के पहाड़ बनाने हैं। तो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासियों को यही कहना है कि यहाँ पर हम कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। इसके लिए हमें जितने बड़े आंदोलन करने पड़े हम इनके लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इस मुहिम को कब से शुरुआत करें और कब तक चलने की कुछ ऐसा कुछ तय है कि इतने दिन तक चलेगा कुछ ऐसा? जब तक ये कूड़े के ढेर हट नहीं जाते तब तक हम जंग जागरण जो भी चलता रहेगा। और इससे हो जाए तो पब्लिक सारी परेशान है, क्योंकि बीमारियाँ लोगों के घरों में, और हम अपने रिश्तेदारों को घर नहीं बुला सकते। वो कहते हैं कि आप तो कूड़े में रह रहे हैं, और यहाँ से निकलने में, सांस लेने में बहुत, आप जैसे खड़े हो आपको खुद मालूम लग रहा होगा कितनी बुरी हालत है। तो इसलिए हम बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए इनके हाथ में ये एक पर्चा है और इस पर्चे के माध्यम से जगह जगह पर सफाई करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, और इस जोड़ने के बाद उस जो भी नया व्यक्ति जुड़ेगा उसकी डिटेल यहाँ भरी जाएगी और उन जिम्मेदार नेताओं को इसका जो ये तमाम जानकारी दी जाएगी। और इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जब तक ये अभियान इस तरह से ही चलता रहेगा, जब तक ये कूड़े जो खत्ता है हट नहीं जाता, क्योंकि इससे तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की जो दुर्गंध है वो लोगों को आती है और यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका जीना दूभर हो चुका है। तो स्थानीय नेताओं को इस अभियान से क्या कुछ संदेश जाएगा, क्या कुछ इस अभियान के बाद कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा कि मिलेगा, ये भी कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।